महाराज जी, महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि चार आश्रमों से संबंधित है, जिसमें से एक वानप्रस्थ बताया गया है। चार आश्रमों की औसतन आयु 25 वर्ष सुनी है हमने। महाराज जी, हम ब्रह्मचर्य, ग्रस्त और सन्यास के बारे में तो अक्सर सुनते ही रहते हैं, लेकिन वानप्रस्थ के बारे में कभी बात नहीं होती। हाँ, महाराज वानप्रस्थ तो बड़ा कठिन है। वानप्रस्थ जो आश्रम है कलयुग में बहुत कठिन है, क्योंकि वो महान तपस्या पूर्ण होता है। जैसे ब्रह्मचर्य, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और सन्यास, एक मार्ग ये है। ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य और सन्यास, और एक मार्ग ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम। अब जब गृहस्थ आश्रम के 50 वर्ष की आयु हो गई, 100 वर्ष की मनुष्य की आयु रखी गई, 70 में पहुंचते पहुंचते काम हो जाता है, 60-70 में आजकल हो जाता है, कोई 80 बिरले पहुंचता होगा, 90 और 100 तो बहुत ही मुश्किल बात है। अब 50 वर्ष के बाद आदमी की हालत क्या होती है जो गृहस्थ में होता है, क्योंकि वो 25 वर्ष ब्रह्मचर्य नहीं रहा है। अगर आश्रम के अनुसार पूछो तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, इसके बाद ब्याह होकर 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए, फिर वानप्रस्थ। तो चूंकि न्यू गड़बड़ है, 25 वर्ष ब्रह्मचर्य कहाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य कहाँ रह रहे हैं। तो 50 वर्ष पहुंचते पहुंचते ढेर हो जाते हैं। अब वो जंगल में जा करके तप में जीवन व्यतीत करें, ना ऐसे जंगल रह गए हैं और ना ऐसे तपस्वी रह गए हैं कि वो 50 वर्ष के बाद अपनी पत्नी का पुत्रों के हाथ सौंप करके और एकांतवास करते हुए जंगली कंद मूल फलों से निर्वाह करना, जंगली वस्त्रों को पहनना, जैसे पत्तों के वस्त्र पहन लेने, वलकल के वस्त्र पहन लेना, गर्मी, सर्दी, वर्षा, तीनों का कोई भी निवारण न करना वानप्रस्थ के लिए। गर्मी सीधे सहना, कोई पंखा बिजली इसका प्रयोग नहीं। सर्दी सीधे सहना, कोई किसी भी तरह का सर्दी निवारण का नहीं, सीधे अंगों पे सहना। वर्षा पूरी सहना, और अगर ऐसा लगे कि अब हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है तो उसको तप के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर देना। बहुत कठिन वानप्रस्थ होता है। अगर लगा कि अभी हमारा शरीर तपस्या कर सकता है तो सन्यास ले लेना, फिर सन्यास के द्वारा। अब तो वानप्रस्थ कौन रहता है, वानप्रस्थी कहाँ दिखाई देते हैं। वानप्रस्थी बड़ी तप, भूमि में ही शयन करना, नंगे पैर चलना, बड़ा कठिन तप में जीवन होता है। अब तो 50 वर्ष के बाद इतना आसक्त हो जाता है कि वो परिवार, संसार, माया, इससे हटकर के जंगल में जाए, ऐसी कहाँ